हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 1984, बी है 1986 और सी है 1985 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण इसकी जो है स्थापना 1984 और इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए, इसे SAI, ठीक है, SAI भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी खेल ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो इसकी स्थापना बताए थे 1984 और हेडक्वार्टर का है तो न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के, तो इसकी स्थापना जो है 2018 में। ठीक है, कब हुई थी, तो 2018 में। ठीक है, 2018 में। और उद्घाटन जो है इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो उद्घाटन हुआ था 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 2018 उद्घाटन हुआ था 16 मार्च 2018 को। और किसने किया था, तो क्या था, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है, यानी हु आर दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ ग्राम पंचायत। ए ऑप्शन है पंचायत सेवक, बी ऑप्शन है प्रखंड विकास समिति, सी ऑप्शन है जिला विकास पदाधिकारी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कौन होता है, पंचायत सेवक। देखिए, कोई गांव या निकटस्थ गांवों के समूह या उसका कोई भाग ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या यथासंभव 7,000 के निकटतम होती है। पंचायत सेवक, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। और देखिए, पंचायत समिति का सचिव, ठीक है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो देखिए, पंचायत समिति का सचिव होता है BDO। कौन होता है, BDO। ठीक है, BDO होता है। और देखिए, जिला परिषद, उसके बाद है जिला, ठीक है, जिला परिषद का सचिव। ठीक है, जिला परिषद का सचिव। तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो ये होता है DDC होता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का सचिव होता है BDO। ठीक है, और जिला परिषद का सचिव होता है DDC। ठीक है, कौन होता है, DDC होता है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, यानी फेडरेशन कप इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ए ऑप्शन है हॉकी, बी है फुटबॉल
और सी है बास्केटबॉल, सी है बास्केटबॉल और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है ये किससे है, तो ये हॉकी से है। ठीक है, तो इसका ये हॉकी से है। ठीक है, किससे है, तो हॉकी से। उसके बाद देखिए हॉकी हो गया, उसके बाद आपको फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, उसके बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए, बी और सी होगा। ठीक है, तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से, फुटबॉल से और बास्केटबॉल से। तो इसका ए, बी, सी यानी तीनों ऑप्शन होगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए महाराजा रंजीत, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। ठीक है, गोल्ड कप। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, हॉकी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है बी। ठीक है, BC रॉय कप, BC राय ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी। तो BC राय ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है GD बिरला ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी। तो GD बिरला ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो GD बिरला ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जय लक्ष्मी। ठीक है, जय लक्ष्मी कप। तो जय लक्ष्मी कप ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल ठीक है, टेबल टेनिस से। किस खेल से है, टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अमृत दीवान कप। ठीक है, अमृत दीवान कप। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। तो अमृत दीवान कप ये संबंधित है बैडमिंटन से, और जय लक्ष्मी कप जो है ये संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे है, टेबल टेनिस से। इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, यानी विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी है साउथ अफ्रीका और सी है ब्राज़ील और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका, यानी ए ऑप्शन। तो श्रीलंका जो है ये है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, श्रीलंका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है इसका सदस्य है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जैसे देखिए वर्ष 2009 में वर्ष 2009, ठीक है, वर्ष 2009 में, ठीक है, वर्ष 2009 में रूस यानी रसिया, ठीक है, वर्ष 2009 में रूस, ठीक है, भारत, ठीक है, भारत रूस ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और चाइना और चीन, ठीक है, और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2009 में जो है
भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन, ठीक है, और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन यानी ब्रिक्स की स्थापना की। ठीक है, किसकी? तो ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स की, अच्छा ब्रिक की स्थापना। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन जो है ब्रिक की स्थापना किया था। ठीक है, तो ब्रिक की स्थापना की और उसके बाद देखिए 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 2011, 14 अप्रैल 2011 को, ठीक है, 14 अप्रैल 2011 को इसमें जो है दक्षिण, ठीक है, इसमें जो है दक्षिण, इसमें दक्षिण, ठीक है, इसमें दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है पहली बार, दक्षिण अफ्रीका पहली बार जो है शामिल हुआ, पहली बार शामिल हुआ। ठीक है, तो यानी 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार जो है ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? तो ब्रिक्स नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तो ब्रिक्स नाम रखा गया। ठीक है, ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया? ब्रिक्स। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए ब्रिक जो है, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है शंघाई, चीन में। कहाँ है? तो शंघाई, ठीक है, शंघाई चीन में। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये है शंघाई चीन में। कहाँ है? तो शंघाई चीन, शंघाई चीन में स्थित है। इसके बाद देखिए ओपेक, 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 ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, ओपेक का हेडक्वार्टर ये कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, वियना ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। तो ओपेक का है मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अब देखिए इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, जिसके कारण पहले नाम क्या था? ब्रिक। दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो उसका नाम ब्रिक्स रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 में IPL के प्रथम विजेता थे, यानी दी फर्स्ट विनर ऑफ IPL इन 2008 वॉज। ए ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, बी है गुजरात टाइटंस, सी है चेन्नई सुपर किंग्स और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी राजस्थान रॉयल्स। तो देखिए कि 2008 में, ठीक है, 2008 में IPL के प्रथम विजेता कौन बने? तो ये राजस्थान रॉयल्स बने। ठीक है, इसमें उपविजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई, इसमें उपविजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये इसमें उपविजेता रहा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब है कि 16वें IPL 2023। ठीक है, 16वें IPL यानी 16वां IPL कब हुआ था? 2023 में। ठीक है, तो 16वें IPL 2023 में कौन विजेता रहा? ठीक है, तो इसमें जो है विजेता देखते हैं। ठीक है, विजेता, इसमें विजेता है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो 16वें IPL 2023 में विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, और देखिए इसमें उपविजेता कौन रहा? तो यहाँ पे उपविजेता है, ठीक है, तो यहाँ पे उपविजेता है गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है 16वें IPL जो 2023 में हुआ था, इसमें विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। इसमें देखिए पर्पल कैप जो है, पर्पल कैप जो है किसे दिया गया, तो 16वें IPL में। ठीक है, जब 16वां IPL हुआ था, 16वां IPL 2023 में, तो पर्पल कैप जो है किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को जो है पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है। अब देखिए ऑरेंज कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को। किसको मिला था, शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल, तो शुभमन गिल को क्या मिला था, तो शुभमन गिल को मिला था ऑरेंज कैप। ठीक है, ऑरेंज कैप। ठीक है। और देखिए ये ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को कितने रन के लिए, तो 890। ठीक है, 890 रन के लिए। ठीक है। और ये मोहम्मद शमी जो है कितना विकेट लिया था, तो 28 विकेट, कितना 28 विकेट जो है लिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं IPL। तो IPL का संस्थापक, तो IPL के संस्थापक देखते हैं, संस्थापक का नाम क्या है, तो यह है ललित मोदी। क्या नाम है, ललित मोदी। तो IPL के संस्थापक है ललित मोदी। कौन है, ललित मोदी। और देखिए उसके बाद देखते हैं, देखिए मुंबई इंडियंस जो है, मुंबई इंडियंस कितने बार जो है IPL जीते हैं, तो 5 बार। ठीक है, कितने बार, 5 बार। उसके बाद देखिए चेन्नई सुपर किंग्स कितने बार जीते हैं, तो ये भी 5 बार जीता है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार। ठीक है। उसके बाद देखिए हैदराबाद कितने बार जीता है, तो हैदराबाद जो है कितने बार, तो हैदराबाद ये जो है 2 बार जो है जीता है। कितना बार, 2 बार। तो देखिए इसका जो है कितना बार, तो 2 बार। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए मुंबई इंडियंस 2023 में, ठीक है, 2023 में किनके बीच मैच हुआ था, यानी IPL हुआ था, 2023 में हुआ था मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो है IPL का 1000वां, ठीक है, IPL का 1000वां मैच जो है हुआ था 2023 में। ठीक है, हुआ था। IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई, IPL की जो शुरुआत है, IPL की शुरुआत कब से, तो 2008 से। कब से, 2008 से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित होगा, वेयर विल ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 बी हेल्ड। ये ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मुंबई और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 जो है ये नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन, ठीक है, आयोजित किया गया था। कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में कहाँ पे, तो देखिए नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। ठीक है, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट। अब देखिए ड्रोन, उसके बाद है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो है ड्रोन शक्ति, ठीक है, भारत में ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हिंडन, ठीक है, हिंडन एयर बेस पे, ठीक है, हिंडन एयर बेस पे।
तो भारत में ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम हिंडन एयरबेस जो कहाँ है, तो ये यूपी के गाज़ियाबाद में है, यूपी के गाज़ियाबाद में, यूपी के गाज़ियाबाद में, ठीक है, यूपी के गाज़ियाबाद में है। उसके बाद देखिए, तो देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023, नीति 2023, ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 का जो मंजूरी है ये कहाँ दिया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज आसियान डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 8 अगस्त, बी है 7 अगस्त, सी है 9 अगस्त और डी है नन ऑफ दीज। तो आसियान दिवस ये मनाया जाता है 8 अगस्त। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आसियान दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है, तो ये आसियान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए भारत कंप्लीट्स, यानी भारत पूर्ण रूप से, ठीक है, भारत पूर्णतः, ठीक है, भारत जो है पूर्णतः आसियान का सदस्य, भारत पूर्णतः आसियान का सदस्य कब बना था, तो ये बना था 1995 में। कब बना था, 1995। तो भारत जो है पूर्णतः आसियान का सदस्य कब बना, 1995 में, ठीक है, 1995 में। अब देखिए आसियान वर्तमान में सदस्य है, तो इसमें जो है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्य, तो वर्तमान में यदि सदस्य की बात करें, वर्तमान में सदस्य, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो देखिए वर्तमान में जो है 11 है, ठीक है। तो आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 11। 11वां कौन बना है, तो 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर ये जो है वर्तमान में आसियान के 11वां सदस्य बना है। अब देखिए इसके संस्थापक कौन है, ठीक है, तो संस्थापक सदस्य या संस्थापक सदस्य, तो संस्थापक सदस्य है कितना, तो 5। संस्थापक सदस्य कितना है, संस्थापक सदस्य 5। और आसियान दिवस, ठीक है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, तो आसियान दिवस, ठीक है, आसियान दिवस ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। कब, तो 8 अगस्त को, ठीक है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए आसियान, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एशियन नेशन। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, एशियन नेशन। अब इसका स्थापना, तो इसकी स्थापना कब, 1967 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र से। अब इसका सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, तो सचिवालय जो है, ठीक है, सचिवालय कहाँ है, तो जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में, तो इसका सचिवालय है जकार्ता में, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 10वीं आसियान जो है, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है, ये इसका आयोजन जो है कहाँ की गई, तो जकार्ता में। कहाँ, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता यानी इंडोनेशिया जकार्ता।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुथैया मुरलीधरन किस देश का खिलाड़ी है। यानी मुथैया मुरलीधरन इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री, ऑफ विच कंट्री। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, डी है इंडिया, सी है इंडिया और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन श्रीलंका। ठीक है, तो मुथैया मुरलीधरन जो है ये श्रीलंका का क्या है, खिलाड़ी है। ठीक है, प्लेयर है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए कि जो है यानी मुथैया, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ठीक है, बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ठीक है, तो मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 जो है रिलीज हुई है। अब ये देखना है, देखिए बायोपिक क्या है, तो बायोपिक जो है एक तमिल मूवी है। बायोपिक क्या है, तो बायोपिक जो है एक तमिल मूवी क्या है, एक तमिल मूवी है। एक तमिल क्या है, मूवी, एक तमिल मूवी है। ठीक है, तमिल मूवी है। इसमें अभिनेता, ठीक है, इसमें अभिनेता है, ठीक है, इसमें अभिनेता कौन है, तो मधुर मित्तल। ठीक है, मधुर मित्तल क्या है, तो इसमें अभिनेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका को क्या किया है, तो प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, श्रीलंका को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए मुथैया मुरलीधरन, मुथैया, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, तो मुथैया मुरलीधरन जो है ये टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में कुल जो है कितने विकेट लिया था, तो 800 विकेट लिया था। ठीक है, तो टेस्ट में जो है कुल 800 विकेट लिया। ठीक है, और ओडीआई में, और देखिए ओडीआई में जो है ये 534, ठीक है, तो ओडीआई में 534 विकेट लिए हैं, 534 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूरॉन का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्यूरॉन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्यूरॉन। ए ऑप्शन है C4H40, बी है C10H22, सी है NH3 और डी है नन ऑफ दीज। तो फ्यूरॉन का रासायनिक सूत्र है C4H40, क्या है, C4H40 है। अब देखिए C10H22 ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है डेकेन की। ठीक है, डेकेन, तो डेकेन सूत्र है C10H22 और NH3, तो NH3 जो है ये अमोनिया का, NH3 अमोनिया। ठीक है, तो NH3 जो है ये अमोनिया का क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नोनेन, ठीक है, नोनेन इसका सूत्र क्या है, तो C9, ठीक है, C9H18, C9H18। ठीक है, और फ्यूरॉन इसका है C4H40, C4H40 है। ठीक है, C4H40। और देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, तो इसका सूत्र होता है NH3। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और अमोनिया जो है एक कार्बनिक, और अमोनिया जो है ये कार्बनिक यौगिकों से संबंधित नहीं है, या कार्बनिक यौगिकों के परिवार से, फैमिली से संबंधित नहीं है NH3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी विच इज़ अ फैट सोलुबल विटामिन। ए ऑप्शन है विटामिन के, बी है विटामिन बी, विटामिन ए, सी है विटामिन यानी बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज।
और डी है नफदीज। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में है के भी है और ए भी है। ठीक है, तो इसका बोथ होगा, यानी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो के ई डी ए। ठीक है, क्या है? के ई डी ए। तो वसा में घुलनशील विटामिन है के ई डी ए। ठीक है, क्या है? के ई डी ए, ये है के। तो के ई डी और ए, के ई डी और ए, के ई डी और क्या है? ए है। तो ये तो वसा में घुलनशील हो गया। ठीक है, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील क्या हो गया? के ई और डी और ए। वसा में आप देखिए पानी में, तो पानी में घुलनशील विटामिन यह है बी और सी। क्या है? बी और सी। तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में है के ई डी ए। वसा में है के ई डी ए। इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखते हैं भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला है कि डिगबोई। ठीक है, डिगबोई तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कारखाना। तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह है असम में। कहाँ है? असम। तो इसका जो है असम होगा। उसके बाद देखिए मथुरा तेल शोधक कारखाना। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है ट्राम्बे। ठीक है, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कारखाना। तो ये कहाँ है? तो ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में। याद रखना है कि ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? बरौनी तेल शोधक कारखाना ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में। उसके बाद है पानीपत। ठीक है, पानीपत तेल शोधक कारखाना। ठीक है, तेल शोधक कारखाना। तो ये कहाँ है? तो देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बिहार। कहाँ है? तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो इसका जो है, तो बिहार में है बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, पानीपत तेल शोधक कारखाना हरियाणा में। ठीक है, शोधक कारखाना। तो ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। तो हरियाणा में क्या है? तो पानीपत तेल शोधक कारखाना। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है पारादीप। ठीक है, पारादीप तेल शोधक। ठीक है, तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कारखाना। ठीक है, तो पारादीप तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो ये ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, तो पारादीप तेल शोधक कारखाना ओडिशा में है। ठीक है, और देखिए डिगबोई तेल शोधक संयंत्र ये जो है डिगबोई जो है कहाँ पे है? तो ये असम में है। तो डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में किया गया।
ठीक है, कब किया गया? 1901 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं आचार्य और इनके सिद्धांत। ठीक है, आचार्य और इनके सिद्धांत, जैसे देखिए शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य, तो इनका सिद्धांत है शंकराचार्य अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। उसके बाद है निम्ब, ठीक है, उसके बाद है निम्ब, ठीक है, निम्बकाचार्य इनका सिद्धांत तो द्वैता, ठीक है, क्या है? द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। उसके बाद है माधवाचार्य इनका सिद्धांत जो है माधवाचार्य, इनका सिद्धांत क्या है? तो द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। इनका जो है ठीक है, माधवाचार्य, इनका सिद्धांत है द्वैतवाद, क्या है? द्वैतवाद। उसके बाद है वल्लभाचार्य, ठीक है, इनका सिद्धांत तो वल्लभाचार्य, इनका सिद्धांत है ठीक है, द्वैतवाद, ठीक है, तो द्वैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य से संबंधित। उसके बाद है रामानुजाचार्य, इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। ठीक है, और देखिए वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य ये जो है शुद्धाद्वैत से संबंधित है। किसे है? शुद्धाद्वैत। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं बिहार के ज़िले और उनका मुख्यालय। ठीक है, तो जैसे देखिए कैमूर, क्या है? कैमूर, ठीक है, कैमूर। तो कैमूर का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो कैमूर का है भभुआ, कहाँ है? भभुआ। उसके बाद देखिए नवादा, क्या है? नवादा। तो नवादा की यदि बात करें तो नवादा का जो मुख्यालय है ये है नवादा, ठीक है, नवादा का मुख्यालय है नवादा। उसके बाद है पूर्वी चंपारण, क्या है? पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया, ठीक है, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, ठीक है, कहाँ है? तो बेतिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण का मुख्यालय है बेतिया, कहाँ है? बेतिया, ठीक है, तो पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया। उसके बाद रोहतास, ठीक है, रोहतास, तो रोहतास का जो मुख्यालय है यह है सासाराम, ठीक है, रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण का है मोतिहारी, इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी चंपारण का, तो यह है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का है मोतिहारी। देखिए यहाँ पे लिखा दिए थे क्या? बेतिया। तो देखिए बेतिया जो है ये पश्चिम चंपारण का मुख्यालय है, तो यहाँ पे बेतिया नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेतिया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यानी पश्चिम चंपारण पे, पश्चिम नहीं, पूर्वी चंपारण पे मोतिहारी, क्या होगा? मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी। तो देखिए तो रोहतास का हो गया सासाराम, ठीक है, और नालंदा, एक है नालंदा, ठीक है, क्या है? नालंदा। तो देखिए नालंदा, इसका मुख्यालय, तो नालंदा का जो है इसका मुख्यालय है बिहार शरीफ, कहाँ है? बिहार शरीफ,
बिहार शरीफ, ठीक है। तो नालंदा का मुख्यालय है बिहार शरीफ, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे देश और इनके एजेंसी, ठीक है, देश और एजेंसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए फ्रांस ले लेते हैं। फ्रांस क्या है? फ्रांस। तो इसका जो न्यू एजेंसी है फ्रांस का, ये क्या है? तो फ्रांस का है AFP। क्या है न्यू एजेंसी? AFP है। उसके बाद है ईरान। कौन है? ईरान है। तो ईरान का जो न्यू एजेंसी है क्या है? तो ईरान का है मेहर, ठीक है। ईरान का है मेहर न्यूज एजेंसी, मेहर न्यूज एजेंसी, ठीक है। मेहर न्यूज एजेंसी, मेहर न्यूज एजेंसी, मेहर न्यूज एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। तो ये हो गया ईरान का मेहर न्यूज एजेंसी। उसके बाद है इटली। क्या है? इटली। तो इटली का जो है न्यूज एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। इटली का हो जाएगा इंटरप्रेस। क्या होगा? इंटरप्रेस, इंटरप्रेस सर्विस, इंटरप्रेस सर्विस। तो इंटरप्रेस सर्विस जो है ये इटली का क्या है? न्यूज एजेंसी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जापान, ठीक है। क्या है? जापान। तो जापान का जो है, जापान का, जापान का है क्योडो। क्या है? क्योडो, क्योडो, ठीक है। तो जापान का न्यू एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है क्योडो। उसके बाद है कतर। क्या है? कतर, ठीक है। कतर। तो कतर का जो न्यूज एजेंसी है यह है अल जिजाज, अल जी, अल जी, अल जल, ठीक है, अल जजीरा। तो कतर का जो न्यूज एजेंसी है यह है अल जजीरा, ठीक है। कतर का न्यूज एजेंसी अल जजीरा है, ठीक है। और भारत का क्या है? तो देखिए भारत का जो है, भारत का जो है ये है PTI। भारत का है PTI और UNI। क्या है? PTI और UNI, ठीक है। तो भारत का न्यूज एजेंसी है PTI और UNI, ठीक है, UNI। देखिए अंतारा, अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, ठीक है। अंतारा जो है ये इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की क्या है? समाचार एजेंसी। इंडोनेशिया की क्या है? समाचार एजेंसी, ठीक है। समाचार, समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी है। तो अंतारा, ठीक है। तो इसका जो है अंतारा जो है इंडोनेशिया की क्या है? समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि बांध या परियोजना और नदी, ठीक है। जैसे देख लीजिए हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध। तो ये किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये जो है महानदी पर है, ठीक है। कहाँ पे? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये कहाँ है? तो ये महानदी, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है? तो ओडिशा में है, ठीक है। किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ठीक है, पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना, परियोजना, पोचमपाद परियोजना। तो ये जो है किस नदी पे है? तो ये है गोदावरी नदी पे, ठीक है, गोदावरी नदी पे, ठीक है, गोदावरी नदी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं जैसे अलमटी, अलमटी, ठीक है, अलमटी, अलमटी बांध परियोजना, अलमटी बांध परियोजना,
तो अलमटी बांध परियोजना, अलमटी बांध परियोजना जो है ये कहाँ है? तो अलमटी बांध परियोजना है ये कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कृष्णा नदी पर मेट्टूर 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 परियोजना, ठीक है, मेट्टूर परियोजना। तो मेट्टूर परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो मेट्टूर परियोजना है ये कावेरी नदी पे, ठीक है। किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे क्या है? मेट्टूर परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पाप नाशम परियोजना, पाप नाशम परियोजना, पाप नाशम परियोजना, ठीक है। पाप नाशम, पाप नाशम परियोजना, पाप नाशम परियोजना, योजना, ठीक है। तो पाप नाशम परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो ये ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी नदी पर, ठीक है। उसके बाद है बरगी, बरगी, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना। तो इस ये जो है बरगी परियोजना ये बरगी नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे है? तो ये बरगी नदी पे ही है, ठीक है, बरगी नदी पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में समाधि स्थल और इससे संबंधित व्यक्ति, ठीक है, समाधि स्थल और इससे संबंधित व्यक्ति। जैसे देखिए महात्मा गांधी, कौन है? महात्मा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब देखिए इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट, राजघाट, ठीक है, राजघाट। तो राजघाट जो है, राजघाट जो है, ठीक है, राजघाट ये महात्मा गांधी के क्या है? समाधि स्थल। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल क्या है? शांतिवन, क्या है? शांतिवन, क्या है? शांतिवन, शांतिवन। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो समाधि स्थल है यह है विजय घाट, क्या है? विजय घाट, विजय घाट, ठीक है, विजय घाट, विजय घाट है, देखो कहाँ विजय घाट, क्या होगा? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो इसका समाधि स्थल है विजय घाट। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इसके जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं शक्ति स्थल, क्या कहते हैं? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, ठीक है। उसके बाद देखिए तो शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी जी से। उसके बाद देखिए राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी इससे संबंधित है क्या? इसके समाधि स्थल को कहते हैं वीर भूमि, वीर भूमि, ठीक है। तो देखिए राजीव गांधी की राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो वीर भूमि, क्या कहते हैं? वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि, वीर भूमि। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, जैसे देखिए गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो नारायण घाट, क्या कहते हैं? नारायण घाट कहते हैं, ठीक है, नारायण घाट कहते हैं। उसके बाद है जगजीवन राम, जगजीवन, ठीक है, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम क्या कहते हैं? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहते हैं समता स्थल, क्या कहते हैं? समता, समता स्थल, समता स्थल, ठीक है, समता स्थल। तो जगजीवन राम जी के समाधि स्थल को समता स्थल कहते हैं। उसके बाद है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? कहते हैं चैत्य भूमि, क्या कहते हैं?
चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। ठीक है, तो BR अम्बेडकर, इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। उसके बाद देखिए ज्ञानी, ज्ञानी जेल, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, तो ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो एकता। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, इसके समाधि स्थल को कहते हैं एकता स्थल। क्या कहते हैं? एकता स्थल। ठीक है, एकता, एकता स्थल, एकता स्थल। ठीक है, तो ज्ञानी, ज्ञानी जेल सिंह, इसके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? एकता स्थल। उसके बाद चौधरी चरण, चौधरी चरण, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी, चौधरी चरण सिंह, इनका संबंध है किसान घाट से। ठीक है, किससे? किसान घाट, किसान घाट। ठीक है, तो किसान घाट, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट कहते हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल को कहते हैं शांति वन। क्या कहते हैं? शांति वन, शांति वन। ठीक है, तो शांति वन हो गया। तो शांति वन जो है ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांति वन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शांति वन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नदी और उद्गम स्थल। ठीक है, नदी और उद्गम स्थल। तो जैसे देखिए ब्यास। ठीक है, ब्यास, तो इसका उद्गम स्थल है रोहतांग, रोहतांग दर्रे। ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड। उसके बाद देखिए रावी नदी, रावी नदी, तो रावी नदी के उद्गम स्थल है रोहतांग। ठीक है, रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे के समीप से, रोहतांग दर्रे के समीप से। ठीक है, तो इसका जो है रोहतांग दर्रे के समीप से क्या है? रावी नदी का जो है उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप से। उसके बाद देखिए सतलज, उसके बाद है सतलज। ठीक है, सतलज क्या है? सतलज है। क्या है? सतलज। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। ठीक है, राकस ताल से, राकस ताल से। ठीक है, तो इसका जो होगा यानी सतलज का, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। उसके बाद है सिंधु। ठीक है, सिंधु। ठीक है, क्या है? सिंधु। तो देखिए सिंधु जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, ख्या सानोख्या वाब हिमनद से। ठीक है, कहाँ से? तो सानोख्या वाब, सानोख्या वाब हिमनद से, हिमनद से। ठीक है, हिमनद से, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सानोख्यावाद हिमनद से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंग, चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग। ठीक है, हिमानी से, चेमयुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, तो चेमयुंगडुंग हिमानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए झेलम नदी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। ठीक है, किससे? तो शेषनाग झील से। ठीक है, झील से, शेषनाग झील से। इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे उपकरण और इसके ऊर्जा का रूपांतरण।
ठीक है। जैसे देखिए मोमबत्ती, क्या है, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती। और मोमबत्ती की यदि बात करें, ठीक है, मोमबत्ती, तो इसका जो है ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, तो ये जो है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एवं उष्मा, ठीक है, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। तो मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए विद्युत सेल, क्या है, विद्युत सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को, तो देखिए इसका जो है, तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड 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 स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो विद्युत, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं प्रमुख पुरस्कार और इनके प्राप्तकर्ता। तो देखिए पहला है 52वां, ठीक है, 52वां दादा साहेब, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला है, आशा पारेख, आशा पारेख, ठीक है, आशा पारेख जी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रीत जर, ठीक है, प्रीत जकर आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, ठीक है, अवार्ड 2023, ठीक है, अवार्ड 2023। तो देखिए प्रीतचकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, ठीक है, इसके प्राप्त करता है डेविड, ठीक है, डेविड चिपरफील्ड, ठीक है, डेविड चिपरफील्ड। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं 33वां मूर्ति देवी, 33वां मूर्ति देवी, ठीक है, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार 2019, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019, ये जो है किसको मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर, ठीक है, तो इसका जो है,
तो देखिए 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 जो है ये मिला है डॉक्टर विश्वनाथ, ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा यानी 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019, ठीक है। इसका इनके देखिए, तो ये जो प्राप्त करता है ये है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ठीक है। कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। और प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 ये प्राप्त करता है डेविड चिपरफील्ड। और 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये प्राप्त करता है आशा पारेख, ठीक है, आशा पारेख। और देखिए मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाला कृष्णन को सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।